Good morning, class third. This is our English book, Real English for class third. I hope you did well in your English test. And now let's move to the next chapter, that is poem number 3, Hopping Frog. In this video, we are going to read it loud. So let's start. Hopping frog, hop here and be seen. I'll not plat you with stick or stone. Your cap is laced and your coat is green. Goodbye, we'll let each other alone. Plodding toad, plod here and be looked at. You the finger of scorn is crooked at. But though you are lumpish, you are harmless too. You won't hurt me and I won't hurt you. Written by क्रिस्टीना रोज़ेटी. तो एक बार हम दोबारा से इसकी रीडिंग लेंगे. पोएम 3, हॉपिंग फ्रॉग. Hopping frog, hop here and be seen. I'll not plat you with stick or stone. Your cap is laced and your coat is green. Goodbye, we'll let each other alone. Plodding toad, plod here and be looked at. You, the finger of scorn, is crooked at. But though you are lumpish, you are harmless too. You won't hurt me and I won't hurt you. Written by क्रिस्टीना रोज़ेटी. तो ये हमारी पोएम नंबर 3 थी, हॉपिंग फ्रॉग. थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आई होगी. किसके बारे में बात की है? एक फ्रॉग के बारे में जो क्या करता है? जंप करता है. हॉपिंग फ्रॉग का मतलब ही क्या है? जंपिंग फ्रॉग. फ्रॉग तो सभी बच्चों ने देखे होंगे. देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है. तो ग्रीन कलर के होते हैं. और भी फ्रॉग होते हैं अलग अलग कलर के, जैसे यहाँ पे और भी दिख रहा है. इसके अलावा और भी वैरायटीज होती हैं. बट नॉर्मली हम जो देखते हैं ग्रीन कलर का फ्रॉग हमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है. तो वो क्या करता है? जंप करता है. साथ में टर्टर करता है ना. तो टर्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉड करना बोलते हैं. ठीक है. तो हॉपिंग फ्रॉग, हॉपिंग मीन्स जंपिंग. ठीक है ना. जंप करे जो. जंपिंग फ्रॉग यानी कि कूदने वाला मेंढक. ठीक है. तो ये हमारी पोएम है. इसको आप लाउड रीडिंग करेंगे 2 टाइम्स और, ताकि आपको सभी वर्ड्स क्लियर हों कैसे बोलने हैं और किस वर्ड का क्या मीनिंग है वो अभी हम देखेंगे. मैं एक बार दोबारा रीड करती हूँ इसको. आप मेरे साथ साथ बोलेंगे. पोएम 3, हॉपिंग फ्रॉग. Hopping frog, hop here and be seen. I'll not plat you with stick and stone. Your cap is laced and your coat is green. Goodbye, we'll let each other alone. Plodding toad, plod here and be looked at. You, the finger of scorn, is crooked at. But though you are lumpish, you are harmless too. You won't hurt me and I won't hurt you. देखो यहाँ पे है ILL. इसको बोलते हैं I will. ये क्या क्या है? I है और इसके ही साथ मिक्स कर दिया will. देखो W हटा देंगे तो क्या बन गया? I और अपोस्ट्रोफी LL. तो इसको इकट्ठा करके इसकी शॉर्ट फॉर्म में हमने कैसे लिखा? ILL. और बोलेंगे क्या इसे? I will. ठीक है. I will होता है ये. और हम इसे क्या बोलेंगे? I'll. ठीक है. स्पीड में बोलेंगे I'll. तो ये बोला जाएगा I'll not plat you with stick or stone. इसी तरीके से है WE और LL. इसका क्या मतलब है? V प्लस WILL. ये है V विल. दो शब्दों से दो वर्ड से मिलके बना है ये विल, है ना. और हम इसको बोलते तो वी विल ही हैं, पर बहुत स्पीड में बोलते हैं तो इसको शॉर्टली बोलते हैं विल. ठीक है ना. ध्यान से देखेंगे.
गुड बाय, विल लेट ईच अदर अलोन। तो ये वी विल इकट्ठा बोला जाता है, स्पीड में विल ऐसे सुनाई देता है, ठीक है। तो आप भी इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करके देखेंगे, वी विल अलग अलग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। आई विल नॉट प्लेट ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको भी आई विल नॉट प्लेट ऐसे बोलेंगे। और वी विल लेट ईच अदर अलोन नहीं बोलेंगे, विल लेट ईच अदर अलोन। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आप फ्रीक्वेंटली इसे बोलेंगे ना, तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा एक वर्ड है, ये देखिए, YOU''RE। तो इसको ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, U प्लस R। यू आर बोलते हैं ना, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। इसी तरीके से यू और आर को शॉर्ट में हम लिखते हैं YOU''RE, ठीक है। तो यू आर को ही शॉर्ट में लिखते हैं, यू आर ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। यू आर अलग अलग नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, यू आर लंपिश, ठीक है ना। यू आर नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बट दो यू आर लंपिश, यू आर हार्मलेस टू। इकट्ठा बोला जाएगा, जुड़ के बोला जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, बार बार बोलेंगे तो अपने आप ही आपको बोलना आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट लाइन में WONT। ये क्या है, WOULD, वुड प्लस नॉट, ठीक है। तो वुड नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, वॉन्ट, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे यू वुड नॉट हर्ट मी, क्या बोलेंगे, यू वॉन्ट हर्ट मी एंड आई वॉन्ट हर्ट यू। इकट्ठा बोला जाएगा, वुड नॉट नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वॉन्ट, क्या बोला जाएगा, वॉन्ट, साथ में बोलेंगे वॉन्ट। यहाँ पे आई विल ना बोल के क्या बोला जाएगा, आइल, ठीक है। वी विल नहीं, विल लेट ईच अदर अलोन। फिर यहाँ पे है यू आर नहीं, यू आर लंपिश, ठीक है। यू आर करके बोला जाएगा, ध्यान से बोलेंगे, इसे सुनेंगे, यू आर ना कि यू आर, ठीक है। उसके बाद है वॉन्ट ना कि वुड नॉट, ठीक है, वॉन्ट, यू आर, ठीक है। और ये किसने लिखा है, CHRIST, क्रिस्टीना रोजेटी, क्रिस्टीना रोजेटी। दोबारा बोलेंगे, क्रिस्टीना रोजेटी। होमवर्क क्या रहेगा, अपनी नोटबुक में डेट और टाइम, देखो मैंने सभी बच्चों की नोटबुक चेक की है अब तक, जितनों की भी आई है मेरे पास। एक चीज मैंने नोट की कि किसी भी बच्चे ने टाइम नहीं मेंशन किया। क्या आप वीडियो जब देखते हैं साथ के साथ काम नहीं करते हैं, आप टाइम मेंशन करेंगे जिस भी टाइम काम करें। पेरेंट्स प्लीज ध्यान दें कि बच्चा जिस टाइम काम करने बैठे उसके डेट प्लस टाइम आप मेंशन कर दें ऊपर, ताकि क्लियर रहे कि बच्चा सही टाइम पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डेट और टाइम मेंशन करेंगे। पोएम 3 हॉपिंग फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद बोल बोल के लिखेंगे, ये नहीं कि देखा और लिखा और ध्यान टीवी में, बोलेंगे और साथ में लिखेंगे, सो दैट आपको स्पेलिंग्स भी याद रहेंगी और राइटिंग पे भी फोकस रहेगा। सुंदर हैंडराइटिंग, गंदी हैंडराइटिंग नहीं माफ की जाएगी, बिल्कुल भी सुंदर ही होनी चाहिए आपकी राइटिंग, ठीक है ना। सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है और नीचे आपको पोएटेस का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, साथ में वर्ड मीनिंग लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनको पोएम को समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। हॉपिंग का मतलब होता है जंपिंग ऑन 2 feet एट द सेम टाइम, 2 पैरों पे एक साथ कूदना, ठीक है ना, हॉप बोलते हैं उसे। और ING यानी कि कूद रहा है तो उसके लिए ING यूज करते हैं, यानी कि अभी कोई काम कंटिन्यूएशन में हो उसके लिए, ठीक है ना। तो हॉपिंग का मतलब हो गया जंपिंग ऑन 2 feet एट द सेम टाइम, दोनों पैरों पे एक साथ कूदता है ना मेंढक, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दिया है कि 2 पैरों को इकट्ठे ऊपर करके और फिर छलांग लगाता है, तो उसी को बोलते हैं हम हॉपिंग। प्लेट का मतलब होता है फेंकना यानी कि थ्रो, ठीक है। लेस लगती है ना, मम्मी की चुन्नी देखी होगी, फिर सुना भी होगा कभी कभी इसकी लेस बहुत सुंदर है, आप बोलते भी होगी अपनी मम्मी को
कि आपके सूट पे जो लेस लगी है बहुत सुंदर लगी हुई है। तो लेस क्या होती है? डेकोरेशन आइटम होता है, डेकोरेटेड विद लेस, लेस के साथ सजाना लेस कहलाता है। या फिर दैट इज अ फैब्रिक विद ओपन पैटर्न, या फिर एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसके अंदर कुछ अलग सा डिजाइन बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट ईच अदर अलोन, यानी कि किसी को तंग ना करना। नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को तंग ना करना क्या कहलाता है? लेट ईच अदर अलोन। तो आगे से जब आपको बोलना होगा अपने भाई को या अपनी बहन को कि बस अब पढ़ लेते हैं, एक दूसरे को तंग नहीं करते, तो आप क्या बोलेंगे? लेट ईच अदर अलोन, कि एक दूसरे को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, प्लॉडिंग। प्लॉडिंग क्या होता है? वॉक विद हैवी स्टेप्स, यानी कि जल्दी जल्दी चलना, भागना, ठीक है ना, भारी भारी पैरों के साथ चलना। ठीक है, स्कॉन क्या होता है? फीलिंग दैट समवन इज वर्थलेस, ऐसी फीलिंग रखना कि ये तो बिल्कुल ही इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, या फिर मैं तो फालतू हूं, ठीक है ना, कि कोई चीज फालतू है, ऐसी फीलिंग रखना क्या कहलाता है? स्कॉन। और क्रुक्ड क्या होता है? झुकना, जैसे मेंढक क्या करता है? झुका हुआ होता है ना, हमेशा झुका रहता है, अपने कमर पे झुकाव होता है उसकी कमर पे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रुक्ड। नेक्स्ट है यू द फिंगर ऑफ स्कॉन इज क्रुक्ड एट, इस लाइन का क्या मीनिंग होगा? पीपल पॉइंट एट यू सेइंग यू आर वर्थलेस, कि लोग ऐसी नजर से देखते हैं जैसे कि तुम कुछ भी ना हो। वो बेसिकली यहाँ पे वो गर्ल कह रही है फ्रॉक को, वो हम कल डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इसका मीनिंग देखेंगे। पीपल पॉइंटिंग एट यू, जब पीपल आपकी तरफ इशारा करके कहें कि तुम तो नकारा हो, जैसे कई बार हो जाता होगा कि आपके मार्क्स कम आ गए तो पेरेंट्स कहेंगे ये लड़की तो अच्छी है हमारी, ये बेटा बिल्कुल नकारा है, ये काम नहीं करता, तो वो क्या हो गया? यू द फिंगर ऑफ स्कॉन इज क्रोक्ड एट। समझ में आया? आगे चलते हैं, लंपिश। लंपिश क्या होता है? रफ एंड विदाउट शेप। तो फ्रॉक की शेप कैसी होती है? देखो ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती है ना, ऐसा तो नहीं होता एकदम फ्लैट है सरफेस, चिकना चिकना नहीं, तो वो कैसी होती है? लंपिश। लंप कूब को बोलते हैं वैसे। कूब क्या होता है? हम्प। जो कैमल के होते हैं ना, कैमल का तो एक हम्प होता है, और लंप क्या होता है? उभार, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ सरफेस को हम लंप बोलते हैं। ठीक है, लंप गांठे उनको भी बोलते हैं हम लंप। तो लंपिश क्या होता है? रफ एंड विदाउट शेप, रफ और जिसकी कोई शेप ना हो, ऐसी चीज। तो ये हुए हमारे वर्ड मीनिंग। एक बार मैं आपको दोबारा होमवर्क रिमाइंड करवा देती हूँ। डेट और टाइम मेंशन करेंगे बिना भूले, ठीक है। उसके बाद पोएम नंबर 3 हेडिंग डालेंगे हॉपिंग फ्रॉग, ठीक है। वैदिक एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ब्लू पेन से या किसी भी पेन से जब वो काम करने लगता है तो मेंशन करते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हेडिंग डाल देते हैं। तो अगर बाकी पेरेंट्स भी ऐसा कर सकें तो वो काफी अच्छा दिखाई देता है, थोड़ा अलग सा लगता है, और बच्चे को भी ये रहता है कि पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान से काम करते हैं। तो अगर आप कर सकें तो प्लीज जस्ट हेडिंग डाल दें आप बच्चों की नोटबुक में। तो पोएम 3 हॉपिंग फ्रॉग हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद बोल बोल के पोएम लिखेंगे। बेटा देखो, जितना बोलोगे उतना आपको फायदा है, आपकी टंग क्लियर होगी, आपको चीजें बोलनी आएंगी, और जब बोलना ठीक आएगा तो स्पेलिंग भी अपने आप आ जाएगी। तो जैसे जो वर्ड बताया है, नहीं समझ में आया या नहीं ध्यान रहा, वीडियो को दोबारा सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आप मल्टीपल टाइम सुन सकते हो, ऐसा कुछ तो है नहीं कि आज क्लास में नहीं ध्यान दिया तो ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता। जितनी बार आपका मन करे आप वीडियोस को दोबारा देखेंगे और रिवाइज करेंगे। बुक्स की जरूरत भी ना पड़े, अगर आप ध्यान से सुने तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको साथ के साथ याद हो जाएगा, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, किस वर्ड को कैसे बोलना है उसको वैसे ही बोलेंगे, ठीक है। पोयम लिखेंगे, फिर उसके किसने लिखी है, पोएटेस का नाम लिखेंगे, और फिर हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, साथ में इनको लर्न करेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।